हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 to 15 या 16 जो भी हैं उनको अपन ट्राई करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी सिमिलर ट्राइंगल पर ही बेस्ड है। ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया और एस क्राइटेरिया, ये तीनों अगर आपको पता है तो इन वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से देखें। ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें AB और AC की लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ इस BC को एक्सटेंड करके जो पॉइंट E मिलता है वहां से AC पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है और सिमिलरली A से BC पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। तो ऐसा करने पर जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ABD और एक ट्राइंगल ECF, इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने का तरीका ये होता है कि हम किसी तरीके से कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूव कर दें ट्राइंगल्स के। अगर ऐसा हो गया तो तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा, ऑटोमेटिकली इक्वल होगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करें कि AB और AC इक्वल है। तो ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AB की अपोजिट एंगल ये हो गया और AC के अपोजिट एंगल ये हो गया, राइट। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो एंगल ABD है वो एंगल ECF के इक्वल है। अपन इन दोनों ट्राइंगल्स जिनको अपने को सिमिलर प्रूव करना है उसमें देख रहे हैं, एक ये वाला एंगल ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो एक ये एंगल इसके इक्वल हो गया, लेकिन जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल हो गया। सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है EFC में, क्वेश्चन में गिवन है, और ABD में ये D वाला एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए अगर किसी ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। इसलिए हम कह देंगे कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, क्योंकि जैसे B के साथ में C आएगा और ये जो D है उसके साथ में क्या आएगा F, तो बचा हुआ आ जाएगा E। सिमिलर पोर्शंस को या करस्पॉन्डिंग पोर्शंस को करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे रखा जाता है जब भी अपन सिमिलर लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इजीली सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR। इसमें A से BC लाइन पर एक मीडियन बनाई गई है AD और इधर PM भी एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करे, यानी कि जो BD है वो BC का हाफ है, या यूं कहें कि जो BC है वो BD का डबल है। इसी तरह से जो QR है वो QM का डबल है। क्लियर। अब आपको ये गिवन है कि इन साइड्स AB अपॉन PQ का रेशियो उतना ही है जितना BC अपॉन QR है, और ये भी AD अपॉन PM के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम या तो एस क्राइटेरिया प्रूव करते हैं या SAS या AAA क्राइटेरिया का यूज करते हैं। तो देखो हमें ये दोनों रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं, ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ये तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दें तो हम कहेंगे कि दो रेशियोज और उनके बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल आ रहा है। तो SAS के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से ये वाला एंगल इक्वल प्रूव किया जाए। तो आप इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को देखिए, ये ABD और PQM। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें किसी तरीके से, तो अपने आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ये पता चल जाएगा कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो फिर SAS से दो बड़े ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हमारा टास्क क्या है, छोटे ट्राइंगल को छोटे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना। तो कैसे करें, S लगा सकते हैं। कैसे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये तो गिवन ही है। अब हमें साथ में ये भी दिखाना है इज इक्वल टू BD अपॉन QL।
अगर ऐसा हम दिखा पाए कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो एस 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 से ये सिमिलर हो जाएगा। तो देखते हैं ये जो गिवन है इसको ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इस बी सी अपॉन क्यू आर को क्या लिखा जा सकता है, बी सी की जगह लिखा जा सकता है 2BD, क्योंकि ये डी मीडियन पॉइंट है इसका, यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि BC वास्तव में ट्वाइस ऑफ BD है। सिमिलरली QR वास्तव में ट्वाइस ऑफ QM है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो क्या बना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ठीक है, तो तीनों रेशियोज इक्वल हो गए, तो S क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। अगर ऐसा है तो ये एंगल इक्वल हो गया, और अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों तो दिए हुए थे कि इनके रेशियोज इक्वल हैं, और ये एंगल नया एंगल प्रूव हो गया, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ट्राइंगल है ABC और इस पूरे ट्राइंगल ABC की साइड BC पर एक पॉइंट D इस तरीके से है कि एंगल ADC, ये जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल A के इक्वल है। BAC में जो ये एंगल बन रहा है उसके इक्वल है। ये जो 2 कर्व लाइन मैंने यहाँ बना रखी और यहाँ बना रखी है, ये इक्वल गिवन है। आपको ये प्रूव करना है, यानी कि आपको कोई ऐसे ट्राइंगल में सिंगुलरिटी लॉ लगाना है जिसमें AC BC CD सब कुछ आता हो। तो देखते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले ले हम एक, और एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें। तो एक तो ये एंगल इक्वल आ गया, कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल पूरा ABC लेते हैं। तो एक तो देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ये तो गिवन है, और ध्यान से देखोगे तो ये एंगल तो कॉमन ही है, दोनों ही ट्राइंगल में है। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल का नाम होगा एंगल ACD, और बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल का नाम होगा एंगल ACB। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए, और तो AA या AAA क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बचा हुआ एंगल ये है, ये किसके इक्वल होगा, इस बचे हुए एंगल के इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये खुद के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो आप ये कहेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, A के साथ क्या आएगा, D वाला, फिर B के साथ आएगा ये वाला, तो ये इस वाले ट्राइंगल में A है, और C तो कॉमन है, तो साथ साथ ही आएंगे। ठीक है, अब इसका सिमिलर ट्राइंगल होता है तो रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। AB अपॉन DA में 1 2 अपॉन 1 2 इज इक्वल टू 2 3 अपॉन 2 3, BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1 3 अपॉन 1 3, यानी कि AC अपॉन CD। अब देख लेते हैं कौन सा पोर्शन कहाँ आ रहा है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। तो इस पोर्शन की आप हेल्प ले लें, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर और इधर आ जाएगा BC इंटू CD। तो इस तरीके से वो चीज प्रूव हो जाएगी जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है पहले ये देखते हैं, फिर कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखेंगे। दो ट्रायंगल है ABC और PQR, उन दोनों में जो मीडियन है वो रेस्पेक्टिवली AD और PM है। मीडियन आप सभी जानते हैं जो साइड को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ BD इक्वल टू DC है, या यूं कहें BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD है, और QR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QM है। ठीक है, इसमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन है, और आपको ये प्रूव करना है कि दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, ABC सिमिलर टू PQR, ये आपको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं AAA, SSS, SAS। तो दो साइड्स इन बड़े ट्राइंगल्स की इक्वल दी हुई है, साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ। अगर हम किसी वे में इस पूरे एंगल A को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दें तो SAS क्राइटेरिया से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल कैसे हो जाए। तो इसके लिए हमारे कंस्ट्रक्शन होता है, वो ये होता है कि हम इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, और
इस वाली लाइन के पैरेलल भी एक लाइन बनाएंगे अभी, यानी कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन। तो ये डायगोनल हो गया, ये ऑलरेडी डायगोनल था, ये इधर चला गया, ठीक है। सिमिलरली हमने इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाई, ये डायगोनल हो गया, फिर इस वाली लाइन के पैरेलल भी एक लाइन बना दी, तो ये भी हमारा डायगोनल हो गया, ठीक है। तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल? बाइसेक्ट, दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो हमने इस ट्राइंगल के नीचे एक रिवर्स ट्राइंगल बना दिया, इसका इमेज बना दिया इस लाइन के पैरेलल, तो जो बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। अब ये जो पैरेललोग्राम बना वो हमारी किस तरीके से हेल्प करेगा वो हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये ए बी डी है, इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं, और ये पी क्यू आर एम है, चलो यहाँ पे एन नाम दे दिया जाए। तो पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि जो डायगोनल से वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ के इक्वल है, ये वाली, और ये वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ के इक्वल है, यानी कि जो AE है वो AD का डबल है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो AC की वैल्यू BE के इक्वल है, और इधर PR की वैल्यू QN के इक्वल है। सिमिलरली AB की वैल्यू CE के इक्वल है, और PQ की वैल्यू RN के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। तो अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में अपन देखते हैं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABEN, ट्राइंगल PQN, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे यूज करें कि ये बड़ा ट्राइंगल इसके इक्वल सिमिलर, इसके सिमिलर प्रूव हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जो हमें निकालना था उसका आधा पार्ट तो इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। आधा काम हमारा होगा, फिर आधा काम और आगे करेंगे। तो देखते हैं, AB अपॉन PQ तो काम आएगा इसमें S क्राइटेरिया लगाने के लिए। अब यहाँ पे हमें AC अपॉन PR दिया हुआ है, तो क्या उसको BE अपॉन QN में नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं आराम से, क्योंकि जो AC है वो तो BE के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC की जगह लिखा जा रहा है BE, और ये जो PR था उसकी जगह लिखा जा रहा है QN, ठीक है। फिर इधर AD अपॉन PM, तो AD की जगह मैं ऐसा करता हूं, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2AD अपॉन 2PM, तो 2AD हो गया हमारा AE, और 2PM हमारा हो गया PN। तो देखो ये वाली जो चीज बनी उससे क्या पता चला कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, क्योंकि रेशियोज इक्वल आ गए ना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू AE अपॉन PN, S क्राइटेरिया। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल इक्वल होगा। थोड़ी देर के लिए दोनों एंगल को मैं X बोल देता हूं, ठीक है। अब इधर वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल, तो क्या ये भी सिमिलर है? देखते हैं। इस वाली स्टेटमेंट को, इस वाले एक्सप्रेशन को फिर से यूज करें। इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? AC अपॉन PR इज इक्वल टू CE अपॉन RN इज इक्वल टू AE अपॉन PN। तो इसमें AB अपॉन PQ का कोई रोल नहीं है, तो AB की जगह CE लिखा जा सकता है, तो मैं इस AB की जगह लिख रहा हूं CE, और PQ की जगह क्या लिखा जा सकता है? RN, वो लिख दिया। AC अपॉन PR को एज इट इज लिख दिया, और 2AD अपॉन 2PM को हमने लिख दिया AE अपॉन PM। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू CE अपॉन RN इज इक्वल टू AE अपॉन PN आ रहा है, यानी फिर से S क्राइटेरिया लग गया, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो एंगल Y बोल देते हैं। तो जो एंगल A है कंप्लीट वो क्या बना? X प्लस Y, और एंगल P भी क्या बना? X प्लस Y। तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो गया।
ये दोनों रेशियोज ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दिए हुए थे, तो हमारा एस क्राइटेरिया लग गया और प्रूव हो गया कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आप इसको आराम से ध्यान से देखें, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप माने इसे। अब देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ये कहा गया है कि डे के किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पोल जिसकी हाइट 6 मीटर है उसकी वजह से 4 मीटर की शेडो बन रही है, जबकि एक टावर जिसकी हाइट अननोन है उसकी वजह से 28 मीटर की शेडो बन रही है। तो आपको बताना है कि इस टावर की हाइट क्या है, जो शेडो की लेंथ है उसको मेजर करके हमें बताना है कि इस टावर की हाइट क्या रही होगी। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल पोल है और ये वर्टिकल टावर है, तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ग्राउंड से, तो एक एंगल कॉमन हो गया। दूसरा, ये वाली जो शेडो बनती है वो हमेशा लाइट की ट्रेवल के हिसाब से चलती है। सनलाइट जो आती है वो पैरेलल बीम में आती है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा होगा ग्राउंड से वो सेम बन रहा होगा, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो भी कॉमन है। दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल आ गए, और सिमिलर ट्रायंगल आ गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो 6 के करस्पॉन्डिंग h है, तो हम लिखेंगे 6/h इज इक्वल टू 4/28। तो h इधर चल जाएगा और क्या बनेगा 6 into 28 डिवाइडेड बाई 4। 6 into 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28, 6 7 जा 42 मीटर, यानी कि ये जो टावर होगा उसकी हाइट 42 मीटर होगी। इससे 7 गुना इसकी हाइट होगी ना, तभी इसकी जो शेडो है वो 7 गुना बढ़ेगी। 4 7 जा 28, 6 7 जा 42। तो अगर इसकी 4 की जगह 8 हो रही होती तो इसका हाइट क्या होना चाहिए था 12 मीटर। डबल शेडो तो डबल हाइट, ट्रिपल शेडो होती तो ट्रिपल हाइट होती, यानी कि जो शेडो की लेंथ है और बिल्डिंग की हाइट है वो कॉमन रेशियोज में होंगी। सिमिलर ट्रायंगल का नॉर्मल बेसिक फंडा है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले एक्सरसाइज का। दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, दोनों को सिमिलर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। साथ में ये भी कहा गया है कि एडी और पीएम मीडियन है, तो आपको प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 12 किया था उसका रिवर्स है, उसमें ये दिया हुआ था और हमें पूरा प्रूव करना था सिमिलर। अब सिमिलर दिया हुआ है और ये प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल है। तो पूरा ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह इक्वल होंगे। तो देखो ये इक्वल होगा और साथ में ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज करें कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया तो नहीं है लेकिन ऐसे कहा है कि सिमिलर है, और सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR तो होंगे। 1 2 अपॉन 1 2 इज इक्वल टू 2 3 अपॉन 2 3, 1 2 अपॉन 1 2 इज इक्वल टू 2 3 अपॉन 2 3 लगाया हमने। अब देखो BC को क्या लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि ये मीडियन है तो इसका डबल होगा। सिमिलरली QR को लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ QM, तो ट्वाइस ऑफ BD अपॉन ट्वाइस ऑफ QM, तो 2 से 2 कट गया। तो AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया BD अपॉन QM के। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो रेशियोज इक्वल आ गए, और उसके बीच का एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो अब SAS क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, और जब ये सिमिलर आ गए तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होंगे। तो AB अपॉन BD, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू QM अपॉन BD होगा, और हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 देखेंगे। तब के लिए बाय।